आज हम डिस्कस करेंगे टाइडल पावर एंड विंड पावर के बारे में। और अगर हम अपने टाइटल में वर्ड टाइडल पावर की बात करेंगे और इसमें देखेंगे टाइड किसे कहा जाता है, तो हम जानते हैं कि जो हमारी ज़मीन है उसके गिर्द मून चांद की अगर बात की जाए कि वो रिवॉल्व कर रहा है, तो उसमें हम देखते हैं कि जो मून की अट्रैक्शन है, जो चांद की अट्रैक्शन है, उसकी वजह से सी वाटर जो है ऊपर की तरफ आता है, उसकी जो सरफेस है वो उसके ऊपर की तरफ आती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि लहरें उसमें बनती हैं जिन्हें कि टाइड्स कहा जाता है। और उस वेव को, उस लहर को टाइडल वेव कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि जो एनर्जी हम देख रहे हैं कि पानी के उतार और चढ़ाव की वजह से, मतलब ये कि जो एनर्जी किसके अंदर मौजूद है, पोजेस्ड बाय राइजिंग एंड फॉलिंग वाटर, के उसके उतार और चढ़ाव में उस एनर्जी को कहा जाता है टाइडल एनर्जी। तो अब अगर हम देखें कि जो टाइडल इलेक्ट्रिसिटी है वो किस तरह से जनरेट होती है, मतलब ये कि इस एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए बिजली किस तरह से बनाई जाती है, तो उसमें हम देखते हैं कि क्या किया जाता है। उसमें हम देखते हैं कि बिल्ड किया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है बैरेज, और बैरेज जो है वो बनाया जाता है एस्ट्री पे। अब एस्ट्री की बात करें तो जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि ये वो एरिया, वो रीजन होता है जहाँ पर रिवर या फिर हम कहते हैं कि स्ट्रीम, लेक या कोई भी इस तरह से वाटर बॉडी जब वो एंटर होती है सी में, तो इसको कहा जाता है कि ये है एस्ट्री। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बैरेज बनाया जाता है ताकि इनकमिंग और आउटगोइंग टाइड को ब्लॉक किया जा सके। और अगर उसके साथ हम एक डायग्राम देखें तो जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं टाइडल बैरेज, और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो वाटर हेड है या फिर हम कह रहे हैं कि हेड ऑफ वाटर को यूज़ किया जाता है टरबाइन को रन करने के लिए। और जब टरबाइन जो है वो चलती है तो उसकी वजह से हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, बिजली जनरेट होती है। और जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि यहाँ पर टाइडल बैरेज है, उसके ऊपर हम देख रहे हैं स्लाइस गेट्स, इसकी मदद से हम जो टाइड है हम देख रहे हैं कि इसको इनकमिंग या आउटगोइंग टाइड को ब्लॉक किया जा सकता है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि हाई टाइड लेवल है और इनकमिंग टाइड है। इसी तरह से यहाँ पर अगर हम देखें तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आउटगोइंग टाइड दिखाई हुई है, तो हम देख रहे हैं कि इनकमिंग टाइड या आउटगोइंग टाइड जब इस तरह से आती है तो उसकी वजह से जो टरबाइन है हम देख रहे हैं कि वो चलती है, और जब टरबाइन चलती है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और हम देखते हैं कि सेम यही मैकेनिज्म यूज़ किया जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स में जो हम कहते हैं कि बिजली बनाने के लिए, तो सेम हम देखते हैं कि ये प्रोसीजर यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ अगर हम विंड पावर की बात करें तो विंड की बात करें कि किसे कहा जाता है, हवा को, या फिर हम कहते हैं कि जो मूविंग एयर है उसे कहा जाता है। अब अगर हम देखें कि मूविंग एयर जो है वो किस तरह, मतलब एयर किस तरह से मूव कर रही है, तो उसमें हम देखते हैं कि जो ओरिजिन है उसका विंड एनर्जी का वो सन है। अब अगर देखें कि सन किस तरह से, तो उसमें हम देखते हैं कि जब सूरज की रोशनी ज़मीन के ऊपर पड़ती है, या फिर हम कहते हैं कि जो सन रेज हैं, जब सूरज की शुआएं जब ज़मीन के ऊपर पड़ती हैं तो जो ज़मीन की सरफेस है, अर्थ सरफेस, वो हीट अप हो जाएगी। अब जब हीट अप हो जाती है तो हम जानते हैं कि जो वार्म एयर है, जो गर्म हवा है, वो ऊपर को उठती है, तो जो कूलर एयर है, जो ठंडी एयर है, ठंडी हवा है, वो उसकी जगह लेने के लिए वहाँ पर आ जाती है। तो हम देखते हैं कि जो डिफरेंट टेम्परेचर है, मतलब ये कि जो मुख्तलिफ जगहों पे वेरियस हम देखते हैं कि हाई और लो प्रेशर रीजन्स क्रिएट होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जो विंड ब्लो करती है वो करती है हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर की तरफ। इसके साथ साथ जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि जो विंड एनर्जी है वो जनरेट की जाती है विद द हेल्प ऑफ विंड मिल। जैसे यहाँ पर हम डायग्राम में ये विंड मिल देख रहे हैं। अगर विंड मिल की बात की जाए कि क्या है, तो हम देखते हैं कि एक मशीन है जिसके साथ साथ हम देखते हैं कि एक जनरेटर, एक टरबाइन अटैच है। अब हम देखते हैं कि जब ये मूव करती है तो इसकी वजह से वो टरबाइन चलती है। जब टरबाइन चलती है तो फिर हम देखते हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, मतलब ये कि बिजली प्रोड्यूस करती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विंड को यूज़ करते हुए, मतलब विंड एनर्जी को यूज़ करते हुए हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा टाइडल पावर एंड विंड पावर के बारे में।